गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, यू आर ऑडिबल। तुम लोग कैसे लॉग इन किए हो? जैसे करते हैं पर डे। फिर जैसे कॉलेज पहले वाले। करते थे वैसे। कॉलेज वाले आईडी से करते थे ना? यस सर, वही आईडी। चलो ठीक। म्यूट कर लो जिसके वहां से भी आवाज आ रही है। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने लिखा था वो मतलब जो भी पढ़ा था डिविडेंड यील्ड वगैरह वाला, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? हेलो सर लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डिविडेंड एल प्लस ग्रोथ मॉडल। सर ये समझाना है। उसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे? क्वेश्चन सॉल्व किए थे सर, लेकिन इसका जो थ्योरी लिखवाया था सर 12.6 आ रहा था। क्या बोल रहे हो? 12.6 आ रहा सर। सर 12.6 आ रहा था इसका आंसर। 12.6 आ रहा था, तो कैसे आ रहा था? प्लस 7 दिया हुआ था ये डिविडेंड 7 नहीं, बस ईयर 7 डिविडेंड दिया हुआ नहीं है, निकालना था। 50 निकालना था 7 आया। 50 का 14%। क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर से पढ़ो तो। A company issued rupees 50 share of the value of rupees 2 lakh. The company has the history of अच्छा paying एक dividend. मिनट, एक मिनट रुक जाओ। 50 रुपए का फेस वैल्यू, यही ना? Yes sir. यस सर। और डिविडेंड कितने वैल्यू का 14%। इशू किया? 2 लाख 2 का। लाख। 2 लाख का। रेट ऑफ डिविडेंड जो था 14%। वो 14% था। और क्या था? Growth rate of dividend 5%. मार्केट प्राइस 91 रुपीस। और मार्केट प्राइस ₹91 था। तो डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे? डीपीएस 14% ऑफ ₹50। जो फेस वैल्यू है 14% ऑफ ₹50। 14 पंजे 70, यानी कि ₹7 हो गए। यही ना? ₹7 हो गया। और फॉर्मूला Yes, sir. क्या था इसका? D by P plus G प्लस D/P, यानी कि P91 plus G 0.05. प्लस 5%। 0.05. 0.05। तो 7/19 कितना होगा? 7/91 0.0769 0.0769. 0.76। 0.769 769. प्लस 0.05। सर 0.0769। 0.076 सर। वही तो हुआ पॉइंट्स। यस सर 0.0। तो अब ये हो जाएगा कितना? 9 6 12 के 2 1, तो 12.69%। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर, ठीक है सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना इसका? यस सर।
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखो अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड देखो तो ये है क्या दिया हुआ। अर्निंग यील्ड मेथड है क्या तुम लोग में? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो। नो सर, अर्निंग यील्ड मेथड नहीं है। कौन कौन सा मेथड दिया हुआ है बुक में? सर अर्निंग यील्ड मेथड है, कहाँ है? वही तो अर्निंग ग्रोथ, नहीं अर्निंग ग्रोथ मॉडल सर वही है ना। अर्निंग ग्रोथ मॉडल उसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? तो E by P plus G। E by P plus G है। E by P plus G। जी। नहीं तो पहले अर्निंग यील्ड लिखो, अर्निंग यील्ड मेथड। In this method, the cost of equity is considered to be minimum is considered to be minimum as the cost is calculated on the basis of market price या on the basis of earnings per share, on the basis of earnings per share in respect to market price, in respect to market price, in respect to market price, full stop। अब देखो इसमें क्या करना है। डिविडेंड वाले में हम लोग क्या करते थे, डिविडेंड वाले में क्या करते थे, डिविडेंड पर शेयर को कंपेयर करते थे मार्केट प्राइस में।
यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को अर्निंग पर शेयर को कंपेयर करना है किससे, यहाँ पे अर्निंग Market पर price. शेयर को कंपेयर करना है किससे, Market Market price. मार्केट Market प्राइस, price. मार्केट प्राइस से। तो ईपीएस इसका जो बेसिक फॉर्मूला होगा वो होगा ईपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100 भी कर सकते हैं क्योंकि कॉस्ट हमेशा उसमें निकलता है। इसको कुछ लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं ई बाई पी, क्या लिखते हैं, ई बाई पी इंटू 100। ठीक है, हेलो। Yes, sir. हम्म, लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो। अ कंपनी इशूड equity shares of the value of rupees 5 lakhs equity shares of the value of rupees 5 lakhs of the value of rupees 5 lakhs हम्म, ठीक है, the value of rupees 5 lakhs having a face value of having a face value of rupees 10 each, full stop. The earnings, yeah, the profits of the company before interest and tax, the profit of the company before interest and tax profit before PBIT interest and tax was rupees 10 lakh 10 लाख आगे। हाँ, the company also had an interest obligation of rupees 1 lakh and tax rate was 50%. The market price of the company, the market price of the shares of the company was rupees 135.
calculate the cost of equity capital. Calculate the cost of equity capital. बनेगा? क्लास बनेगा क्वेश्चन? सर ट्राई सर करके इसमें देखिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना होगा पहले, उसके बाद। अब ईपीएस का क्या फॉर्मूला होता है देखो, कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रहा है। कैसे निकालोगे हमको बताओ जैसा। रोल नंबर 21। रोल नंबर 21। क्या वजह, कोई बोल नहीं रहा है कुछ? हेलो।
Yes, sir. हम्म, नहीं बनेगा। ईपीएस कितना निकला? समझ गए हम। रोल नंबर 21 ईपीएस का क्या फॉर्मूला होता है? रोल नंबर 21 ईपीएस का क्या फॉर्मूला होता है? Sir, 21 नहीं है क्या क्लास में? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स divided by number of equity shares। तो इसमें क्या करना है? बहुत सिंपल है। प्रॉफिट क्या करेंगे बताओगे कोई? सर sir, प्रॉफिट आफ्टर इसमें टैक्स 4.5 profit लाख है। after tax, the net profit after Profit interest after and tax? tax 4 लाख आएगा। 4 लाख आएगा। Yes, तो sir. इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया हुआ है? 10 लाख दिया हुआ है। Sir, 10 लाख। यस इसमें से माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख। 1 लाख। तो ये कितना हो गया? 9 लाख हो गया। और 50% टैक्स रेट। माइनस टैक्स करेंगे 4.5 लाख। 50%, 4.5 लाख। 4.5 लाख। तो ये हो गया 4.5 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब 4.5 लाख हुआ, अब अगर हमको ईपीएस निकालना है तो ईपीएस कैसे निकालेंगे बताइए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे 50,000 से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को 50,000 से डिवाइड। ये फिर 50,000 कैसे आया? सर 5 लाख हमारा ये वैल्यू है और ईच 10 है। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 5 लाख। वैल्यू कितना है? 5 लाख। और एक का 10 वैल्यू कितना है? 10 10 है। 10 तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 50,000 हो गया। 50,000। तो ईपीएस बराबर क्या हो जाएगा? 4,50,000 डिवाइडेड बाई 50,000 9 है भाई प्लीज। बराबर 9 होगा। यस हम्म, यस सर 9 ही 9 ना आएगा। होगा। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद हम लोगों को निकालना है क्या निकालना है? Cost of equity. कॉस्ट ऑफ इक्विटी से वो आ कॉस्ट रहा ऑफ है सर इक्विटी। हमको। मार्केट प्राइस दिया ही हुआ है। केई दिया हुआ है। तो ईपीएस 9 और ये मार्केट प्राइस कितना है? 135। 35
135 into 100 सर 6.66 यानी कि आ रहा है 900 बटा 135 900 बटा 135 कितना हो रहा है 6.66 आ रहा है सर। हाँ, कैसे लिखें? 6.67%। ठीक है ना। यस तो ऐसे ही होता है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इक्विटी के थ्रू जब आप निकालिएगा तो सबसे सस्ता होता है वो इक्विटी के थ्रू जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालते हैं। मतलब ये ईपीएस के थ्रू जब आप इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालते हैं तो ये सबसे सस्ता तरीका होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने का। अब इसी में क्या है, इसी में ग्रोथ मॉडल होगा एक, देखो। यस सर है। हाँ, यस सर, दिए हुए ग्रोथ मॉडल। इसी में ग्रोथ मॉडल है। तो ग्रोथ मॉडल में क्या करना होगा, अब सपोज करो कि इसी क्वेश्चन लिखो एक और। The company issued the company issued one lakh equity shares of the face value of rupees 10 each, of the face value of rupees 10 each, comma. It also had 10% debentures. It also had 10% debentures of rupees 5 lakhs. It also had 10% debentures of rupees 5 lakhs. Full stop. The earnings of the company, hmm, the earnings of the company was rupees 12 lakhs, was rupees 12 lakhs, सर 12। 12, which was before interest and making adjustments for, which was before interest and making adjustments for taxes, ब्रैकेट में लिखना, %40, 40%, full stop. The market price of the company's share, the market price of the company's share was
250 was rupees 250. कितना था? 350, सॉरी 250, 250. The company is expected to increase its earnings. The company is expected to increase its earnings by 5%. By 5%. Full stop. Calculate the cost of equity. Calculate the cost of equity on the basis of earning yield growth model. On the basis of earning yield growth model. बनेगा? यस सर Yes, बन sir. जाएगा. चलो ठीक है, फिर इसको तुम लोग बना के देखना, राइट? यस सर. हेलो, इसको बना के देखना, अगर डाउट होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करेंगे. Sir, इसका क्या? आया 23.4%. 23.4% कैसे? सर इस ये क्या बोलते हैं, हमारा ये EPS आया. हाँ, सर हमारा ये क्या 46 आया है EPS. 46 और आया हमारा EPS. यस सर, क्योंकि चलो सर ठीक हमारा है, ओके. बात देखते हैं बाकी लोग को भी बनाए दो. सर EPS 69 आ रहा है. पता नहीं आएगा. इंटरेस्ट कितना माइनस किया हो तुम लोग? सर इंटरेस्ट 40%. 50%. सर 50,000. वो तो 50,000 आ रही है. डिवेंचर कितने का था? सर 50,000 इंटरेस्ट का. 50,000 जाएगा. डिवेंचर कितने का था? सर डिवेंचर डिवेंचर है सर 5 लाख का 5 लाख का 10%. 10%. 50,000, ठीक है.
12 लाख बस- माइनस 11 11 लाख 50 11 लाख 11 लाख 50 50 हजार का फिर 40%। 40%। 40% माइनस करेंगे 44 तो सर आ रहा है वो 4,60,000। 4,60,000 ठीक है। और उसका जो फिर वो क्या बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 46 आएगा। 10,000 हमारा ना इक्विटी शेयर आएगा। कैसे 10,000 आएगा? सर 1,00,000 शेयर है उसका 10 ईच है सर 10,000। क्या लिखा है सेंटेंस फिर से पढ़ो तो। द कंपनी इशूड रुपीज 1,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 ईच। तो रुपीस कहाँ लिखे? कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। क्या था सेंटेंस? एक बार दोबारा से पढ़ो, लगता है सेंटेंस में ही दिक्कत है। The company issued rupees 1,00,000 equity shares of the value of rupees 10 each. रुपीस सर नहीं लिखा है रुपीज इसमें। नहीं है रुपीस सर, नहीं कंपनी इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each है सर, ये है। हाँ तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो जितना आया ना उसको Yes, sir. उसको 1 लाख से डिवाइड करोगे। वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। रुपीज में डाल यस दिए। सर। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि अटेंडेंस भी अब हम